हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवलर्स तान्या। आई होप आप लोग सब ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ। तो ये ब्लॉग मैंने बहुत दिन आगे शूट किया था, जो कि था होली के आगे के फ्राइडे पे। तो इस दिन हम लोगों ने थोड़ा प्लान किया था कि चलो थोड़ा कोलकाता एक्सप्लोर करते हैं। और जो मेरे कोलकाता के व्यूअर्स नहीं है उनके लिए भी एक आइडिया रफ होगा कि यहाँ पे कौन कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स अवेलेबल है, आप कहाँ से कैसे एकदम चीप कॉस्ट पे जा सकते हैं, सारा डिटेल्स। तो इस दिन मैं अपने फ्रेंड के साथ मिलने वाली थी हाई कोर्ट एरिया में। तो वहाँ जाने के लिए हावड़ा से मेरा नियरेस्ट एंड द ईजीएस्ट वे वाज लॉन्च घाट से। तो यहाँ पे लॉन्च हमको 6 रुपीज़ पर हेड के चार्जेस होते हैं एंड इट विल टेक यू अक्रॉस द रिवर टू द अदर साइड बाबू घाट पे। तो यहाँ जाने के लिए आपको गंगा रिवर क्रॉस करना पड़ता है। तो अभी तो फिलहाल मेट्रो का कनेक्टिविटी भी है, बट अगर आपको मिलेनियम पार्क एरिया, बाबू घाट एरिया आना है तो लॉन्च घाट वुड बी द ईजीएस्ट, क्योंकि और जो स्टॉप है वो डलहौसी के तरफ है मेट्रो स्टेशन से। तो वहाँ से आपको ये थोड़ा उल्टा डिस्टेंस पड़ जाता है। तो आप यहाँ से अगर जाते हो यू कैन रीच ईजीली। तो यहाँ पे मैं लॉन्च घाट में एक 6 रुपया का टिकट लेके वहाँ से लॉन्च में स्टार्ट कर रही थी। तो यहाँ पे इस घाट से जो लॉन्चेस है वो छोटे वाले लॉन्च है, नॉट दोज बिग स्टीमर वाले। इस लॉन्च की एक ही डिसएडवांटेज है कि ये ऊपर वाला जो स्पेस है वहाँ पे लेडीज़ को अलाउ नहीं करते। चलिए कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे ये लॉन्च जब स्टार्ट हुआ तो आई कुड सी द टोटल पैनोरामिक व्यू ऑफ कोलकाता सिटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हावड़ा ब्रिज दिख रहा है एंड फिर उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट बैंक की मेन ब्रांच और ईडन गार्डन्स और सारा कोलकाता का व्यू दिखता है। और ये आपका सेकंड हुगली ब्रिज भी दिखता है। तो यहाँ पे हम लोगों की लॉन्च स्टार्ट हो गई थी एंड इट टेक्स अस अराउंड 5 to 6 मिनट्स टू रीच ऑन दी अदर साइड। और उस साइड में पहुँच के आपको डायरेक्ट बाबू घाट का जो बस स्टैंड है वहाँ से बस 1 या 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस पे है। कोई प्री प्लान तो नहीं था, बट वी वर आउट टू जस्ट एक्सप्लोर एंड मूव अराउंड द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता। तो शाम के टाइम ये फेरी जो सर्विस था वो लेने के बाद इतना अच्छा लग रहा था, व्यूज़ इतना अच्छा था एंड इट वाज रियली नाइस टू सी द सनसेट फ्रॉम द लॉन्च। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए थे बाबू घाट लॉन्च घाट पे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितना क्रश था, बिकॉज अभी ऑफिस टाइम था, सबकी छुट्टियाँ हो रही थी और सब घर जा रहे थे एंड इट वॉज अ लॉन्ग वीकेंड बिफोर दैट। तो यहाँ पे आप जब बाबू घाट लॉन्च उतरोगे तो वहाँ पे आपको ये चौक्रो रेल वाला जो लाइन है वो यहाँ से क्रॉस होता है, तो आपको उसको क्रॉस करना पड़ता है। तो ये जो चौक्रो रेल ऑफ कोलकाता है ये बेसिकली यहाँ की लोकल ट्रेन है जो विद इन द सिटी बहुत अच्छा कनेक्टिविटी है बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ कोलकाता। तो यहाँ पे आपको आउटस्कर्ट्स ऑफ कोलकाता से भी इस ट्रेन से कनेक्टिविटी मिल जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग ये ट्रेन जाने के बाद थोड़ा सा क्रॉस करके उस पार जाके आपको ऐसे खाने के स्टॉल्स भी मिलते हैं जो अच्छा खासा भीड़ होता है, बिकॉज ये ऑफिशियली ऑफिस पाड़ा ऑफ कोलकाता है। तो यहाँ पे आपको बहुत तरह के फ्रूट सलाद, जूसेस, यहाँ पे चाट, ये सारा कुछ खाने का भी ऑप्शंस है। तो मैं भी यहाँ पे एक डाब के साथ वेट कर रही थी अपने फ्रेंड के लिए, क्योंकि मेरी फ्रेंड एक लॉयर है और वो हाई कोर्ट एरिया से आ रही थी। तो बस थोड़े ही देर वेट करने के बाद मेरी फ्रेंड आ गई थी और फिर हम लोग वहाँ से एक दूसरे को थोड़ा कलर्स लगा, बिकॉज जैसे मैंने कहा था नेक्स्ट डे ही होली थी। तो बस यहाँ पे फिर हम लोग ये फुट ब्रिज जो है वो लेके हम लोग जा रहे थे ये चौक्रो रेल स्टेशन बाबू घाट की तरफ। तो यहाँ पे आपको 2-3 स्टेशन लाइन से मिल जाते हैं, जैसे प्रिंसेप घाट, बाबू घाट। तो हम लोगों को बाबू घाट ट्रेन लेना था, लेकिन हम लोग पहले यहाँ पे जो सनसेट हो रहा था वो देखने थोड़ा रुक गए, बिकॉज द व्यू वाज रियली नाइस। और फिर गंगा घाट के साथ सनसेट एंड ऐसा व्यू कौन मिस करना चाहता है। और फिर उस दिन होली के दिन आगे ही थे तो हम लोग यहाँ पे बहुत सारे फोटोशूट्स भी देखे एंड देन वी वॉक टूवर्ड्स द गंगा घाट। वहाँ पे ये घाट के किनारे से आप जाके, यहाँ पे बेंचेस भी लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं सब बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आप बैठ के भी टाइम पास कर सकते हैं। देख रहे हैं कितना सुंदर यहाँ पे व्यू लग रहा है। तो बस ऐसे ही हम लोग पहुँच गए थे स्टेशन के वहाँ। लेकिन वहाँ जब पहुँचे तो देखे यहाँ पे एक अलग भीड़ लगी हुई है, बिकॉज यहाँ पे बाबू घाट की फेमस गंगा आरती भी होती है। तो कोलकाता में ये गंगा आरती बहुत रिसेंट स्टार्ट हुआ है, शाम को 6-6:30 बजे से वो टाइम वेरी करता है। तो आप यहाँ से जाके, यहाँ पे चेयर्स लगे हुए रहते हैं, आप वहाँ पे बैठ के गंगा आरती एंजॉय कर सकते हैं। तो ये गर्मी या विंटर्स के टाइम पे टाइम थोड़ा आगे पीछे होता है। मैं आप कोई दिन जाके ये गंगा आरती भी आप लोग के साथ कवर करके शेयर करूँगी। अगर आप लोग ऑलरेडी इस गंगा आरती का एक्सपीरियंस कर चुके हैं तो प्लीज़ मेरे साथ कमेंट में शेयर करिएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप लोग कौन से टाइम में गए थे। आप लोग अगर
बनारस की गंगा आरती देखे हैं देन यू विल नो हाउ इट एग्जैक्टली फील्स, यहाँ का वाइब कैसा है। तो यहाँ पे एक बनारस का वाइब हल्का आता है। तो अगर आप बनारस अभी नहीं जा पा रहे हैं, यू कैन डेफिनेटली गो हियर टू एंजॉय। तो हम लोग फिर यहाँ पे पहुँच गए थे स्टेशन के तरफ। तो स्टेशन में यहाँ पे तो कोई टिकट काउंटर नहीं था, तो वी हैड टू वॉक इनटू द स्टेशन। स्टेशन में थोड़ा सा अंदर जाके राइट साइड में उतर के यहाँ पे स्टेशन काउंटर है। तो वो काउंटर बेसिकली जो यहाँ पे बस स्टैंड है, आप देख सक रहे हैं बाबूघाट का, यहाँ से शिलीगुड़ी, दीघा, पूरी, उड़ीसा के तरफ बहुत सारे बस सर्विसेज मिल जाते हैं। तो हम लोग भी यहाँ पे फिर जाके ये पहुँच गए थे टिकट काउंटर में। तो इस टिकट काउंटर को आप बाहर के तरफ से भी एक्सेस कर सकते हैं, और अगर आप इस तरफ से आ रहे हैं तो आप प्लेटफॉर्म से ऊपर जाते हुए भी यहाँ से टिकट्स ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग मंथली टिकट्स भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, आप यहाँ पे वन टाइम सर्विस के लिए भी ले सकते हैं। तो लोगों ने भी अपना टिकट बुक कर लिया था बाग बाजार के लिए। तो वहाँ पे स्टेशन में खड़े खड़े हम लोग थोड़ा सा टाइम लेके डिसाइड किए कि कहाँ जाना है। फिर हम लोग प्लान किए कि चलो बाग बाजार चलते हैं, वहाँ पे एक बहुत फेमस घुगनी मिलती है, वो भी ट्राई करते हैं और उसके साथ आप लोग के साथ भी डिटेल शेयर करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को ट्रेन का टाइमिंग एग्जैक्ट नहीं आइडिया था, तो वी हैड टू वेट फॉर अराउंड 45-50 मिनट्स। आप चाहो तो आगे से एक टाइम टेबल चेक करके जाकर ट्रेन टाइमिंग में पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा गंगा के एकदम साइड से ये ट्रेन जाती है। बस यहाँ भी आप लोग से बात करते करते हम लोग देखिए हावड़ा ब्रिज क्रॉस कर रहे थे। वहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था, हावड़ा ब्रिज के एकदम साइड से जा रहे थे, एकदम क्लोज व्यू था, अच्छा लग रहा था। तो बस यहाँ पे हम लोग फिर एक एक करके स्टेशंस क्रॉस करते गए। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये एकदम गंगा के साइड से जा रहा था, आपको गंगा का व्यू मिल रहा है और जितने घाट एरिया है सारा कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। वी वर रियली एंजॉइंग एंड फॉर मी दिस वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ दिस शॉकरो रेल फॉर मी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि सिटी के बीच से ऐसे हम लोग ट्रेन में एकदम फुल स्पीड में जा रहे थे। इट वॉज रियली अ नाइस एक्सपीरियंस फॉर मी। तो बस आप लोग के साथ बात करते करते डिटेल शेयर करते करते हम लोग पहुँच गए बाग बाजार। और यहाँ पे बाग बाजार जब आप स्टेशन उतरोगे तो आपको इस तरह ऐसे एक रेल क्रॉसिंग मिलेगा। आपको ये जो ट्रैफिक यहाँ पे बंद किया गया था बिकॉज द ट्रेन जस्ट केम इन, और फिर जब ये रेल गेट ओपन हुआ वी स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द बाग बाजार घाट, क्योंकि हम लोग जो घुगनी खाने वाले थे वो बाग बाजार एकदम घाट के साइड पे ही वो घुगनी की दुकान है। तो बस यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना भीड़ था, स्पेशली एक लॉन्ग वीकेंड के आगे था तो एवरीवन वाज चिलिंग आउट, और गर्मी भी उस टाइम स्टार्ट हो गई थी। तो सब कोई गंगा किनारे बैठ के अच्छे से एक रिलैक्स कर रहे थे। आपको ये घुगनी दुकान पहुंचने के लिए या बाग बाजार घाट पहुंचने के लिए आप स्टेशन में उतर के नीमतला जो बर्निंग घाट है उस तरफ से आपको यहाँ पे पहुंचना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे पहुंच गए थे बर्निंग घाट क्रॉस करके। यहाँ पे जो घाट है ये मेन घाट है बाग बाजार का, और यहाँ पे आप देख सकते हो सब ट्रेडिशनल वेयर में कलर्स लगा के घूम रहे थे बिकॉज इट वॉज होली एंड एवरीवन वाज एंजॉइंग द वाइब ऑफ इट। तो हम लोग यहाँ पे पहुंच गए थे इस घुगनी दुकान पे। ये दुकान आपको बहुत ही छोटा लग रहा होगा, बट ये जो दुकान है यहाँ पे मटन घुगनी एक मिलता है। आई मस्ट इट इज़ अ रिकमेंडेड फूड फॉर द फूड लवर्स। आप ज़रूर आओ, इट इज़ ओनली फॉर 25 रुपीज़ दैट यू गेट हियर। मैं एक चीज़ रेकमेंड करूँगी कि यहाँ पे अगर आप जा रहे हो तो थोड़ा जल्दी जाना बिकॉज यहाँ पे बहुत भीड़ है। आप देख सकते हो इसकी बहुत पॉपुलैरिटी है, तो आप लेट जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे एंड वी एंजॉयड द घुगनी। हम लोग घुगनी लेके जाके यहाँ पे गंगा किनारे सीढ़ियों में बैठ के आराम से चिल किए। ऑलमोस्ट 1.5 आवर 2 आवर्स बैठ के अड्डा मारे, गॉसिप किए, अपना पूरा फ्रेंड वाइब एंजॉय किए। एंड देन हम लोग सोचे कि चलो अब लॉन्च से वापस जाते हैं बिकॉज हम लोगों को वापस हावड़ा जाना था। तो यहाँ पे लॉन्च घाट में बैठ के वी एंजॉयड सम झालमुड़ी, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लॉन्च आ गया था। एंड यहाँ से जो लॉन्च है वो 2-3 बीच के घाट में रुक के हावड़ा घाट पे फाइनली डेस्टिन्ड होता है। तो यहाँ पे हम लोग हावड़ा घाट के तरफ जा रहे थे एंड ऑन द वे आपको हर घाट का एक व्यू मिल जाता है। एंड कोलकाता के घाट्स को भी इतना सुंदर से सजाया गया है, इतना अच्छे से लाइट्स किए गए हैं, आपको ऑलमोस्ट एक बनारस वाली वाइब आएगी। And then the most awaited part and the beauty of this journey in this ferry services, ये जब हावड़ा ब्रिज के नीचे से जाता है। I must tell you, हावड़ा ब्रिज में लाइट्स होने के बाद और जब ये आप फेरी सर्विस लो तो you will be mesmerized with this view। इतना अच्छा लग रहा था, रिफ्लेक्शन वाटर में जो लाइट्स का था, everything was really nice। और हावड़ा ब्रिज itself is a very majestic structure, तो उसको ऐसे क्रॉस करने में एक अलग ही मज़ा था। और आप देख सकते हो अभी कोलकाता में ऐसे कुछ लॉन्च सर्विसेज भी स्टार्ट हुआ है जो आपको होल डे
एक रिवर क्रूज एंजॉय करने का फैसिलिटी देता है विथ फूड, म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट। वो सारा डिटेल्स भी मैं कभी आप लोग के साथ जल्दी शेयर करूंगी। तो बस यहाँ बात करते करते हम लोग पहुँच गए थे हावड़ा फेरी सर्विस के लिए, जो लॉन्च घाट था वहाँ पे। एंड यहाँ से भी व्यू आप देख सक रहे हो कितना सुंदर लग रहा है। एंड देन वी हैड टू टेक द मेट्रो स्टेशन बिकॉज मेरा घर हावड़ा मैदान के पास है। तो मेरा वहाँ से हावड़ा मैदान जाने के लिए बस में धक्के खाने से अच्छा तो मैं मेट्रो में एंजॉय कर लेती, बिकॉज हावड़ा से मेट्रो स्टेशन में मैं कभी ट्रैवल नहीं की थी। तो बस यहाँ पे हम लोग जा रहे थे। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे भी अच्छा कनेक्टिविटी है विद द प्लेटफॉर्म्स। एक तरफ से आप जाके 17 नंबर जो प्लेटफॉर्म है हावड़ा स्टेशन का, आप हावड़ा स्टेशन मेट्रो सर्विस से निकल के ही इस प्लेटफॉर्म पे पहुँच सकते हो। एंड आई मस्ट से कोलकाता का भी ये जो फेरी सर्विस है एंड विद दिस मेट्रो एवरीथिंग, द कनेक्टिविटी इज़ रियली गुड। आप बहुत ईजीली बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल कर सकते हैं एंड एट अ वेरी लो कॉस्ट। तो यू मस्ट डेफिनेटली ट्राई दीज इफ़ यू आर आउट ऑफ कोलकाता ऑल्सो। इफ़ यू अगर प्लानिंग टू कम टू कोलकाता समटाइम, यू कैन ट्राई दीज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स। तो यहाँ पे हम लोग हावड़ा मेट्रो स्टेशन में पहुँच गए थे एंड इट इज़ द डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 बार हम लोगों को एस्केलेटर लेना पड़ा था टू रीच द प्लेटफॉर्म ऑफ दिस स्टेशन। तो बस ऐसे ही हम लोग जा रहे थे। मेरी फ्रेंड यहाँ पे अपने एकदम वाइब में थी और हम लोग बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किए थे आज गंगा किनारे बैठ के दोस्त के साथ अड्डा मारो, एक चाय के साथ और झालमुरी के साथ। व्हाट मोर वुड यू लाइक फॉर द डे। तो बस यहाँ पे हम लोग पहुँच गए एंड वी वर गोइंग टूवर्ड्स द प्लेटफॉर्म। एंड अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और बताइएगा कि आप लोग को कैसा व्लॉग देखना है। एंड आई एम गोइंग टू ट्रैवल टू नॉर्थ इंडिया वेरी सून। कहाँ जा रही हूँ, कैसे जा रही हूँ, सारा डिटेल्स आप लोग के साथ शेयर करूंगी। लेकिन वो देखने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप लोग के पास नोटिफिकेशन जाए टाइम टू टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।